हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का अगला पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे मेंडल के प्रयोग एवं मेंडल के नियम। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने किया वो मटर के पौधे पर किया। तो मटर के पौधे में एक संकर संकरण संबंधी मेंडल का प्रयोग जो है वो हम पढ़ेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने क्या किया, 2 मटर के पौधे लिए। ठीक है, तो उसको हम शुरू से देखते हैं। यहाँ पे प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट क्या कहता है ये। मेंडल ने एक शुद्ध लंबे और एक शुद्ध नाटे मटर के पौधों के बीच एक संकर संकरण करवाया था। तो क्या क्या लिया उन्होंने, एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध नाटा मटर का पौधा लेकर के उनके बीच एक संकर संकरण करवाया। इसमें पहली पीढ़ी यानी F1 जनरेशन के जो पौधे प्राप्त हुए वे सभी संकर लंबे थे। अच्छा, सारे के सारे लंबे थे, लेकिन कैसे थे, संकर थे, सारे हाइब्रिड थे। क्योंकि लंबापन प्रभावी एवं नाटापन अप्रभावी गुण है। ये पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर लंबापन और नाटापन 2 विरोधी लक्षण हैं तो दोनों में से प्रभावी कौन रहता है, हमेशा लंबापन जो है वो प्रभावी लक्षण है और नाटापन या बौनापन जो है वो अप्रभावी लक्षण है। तो जो पौधे बने, जो संकर पौधे बने, उनमें लंबापन जो है वो दिखा और नाटापन या बौनापन जो है उसमें दिखाई नहीं दिया, इसलिए सारे के सारे पौधे जो है वो लंबे हो गए दिखने में। ओके, अच्छा, इसके बाद उसने F1 पीढ़ी के ही पौधों में संकरण कराया और F2 पीढ़ी के पौधों को प्राप्त किया। तो पहली पीढ़ी के जो पौधे आए उनमें वापस से उन्होंने फिर क्रॉस करवाया, संकरण कराया और दूसरी पीढ़ी के जो पौधे हैं वो मिले उसको। अब दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, दूसरी पीढ़ी में उनको थोड़ा सा बदलाव दिखा। कैसा कि F2 पीढ़ी के इन पौधों में लंबे एवं बौने पौधे क्रमशः 3:1 के अनुपात में उत्पन्न हुए। अब 3:1 यानी कि अगर 4 पौधे थे तो 4 में से 3 जो है वो लंबे दिखे और एक जो है वो बौना दिखा। एक जो है वो बौना दिखा, 4 में से 3 लंबे और एक बौना पौधा उनको दिखा। कब, कौन सी पीढ़ी में, तो F2 पीढ़ी में। अच्छा, ठीक है। अब इनमें से 25% शुद्ध लंबे, 50% संकर लंबे और 25% शुद्ध नाटे थे। अब ये जो 4 पौधे लिए, 4 में से पहला जो पार्ट किया उसमें क्या था, उसमें 3 जो है वो लंबे थे और एक जो है वो कैसा था, तो बौना था। अब इनमें भी जो ये 3 लंबे थे, इसमें से क्या था, एक जो है वो शुद्ध लंबा था और 2 संकर लंबे थे और ये जो बौना था ये शुद्ध बौना था। ठीक है, तो यानी कि कितना हो गया, 1:2:1। तो जीनोटाइप अनुपात उसका कैसा है, 1:2:1 और फिनोटाइप अनुपात कैसा है, 3:1। तो ये जीनोटाइप फिनोटाइप मैंने आपको बताया था, रिपीट करता हूँ। फिनोटाइप यानी कि जो बाहरी रूपरेखा है, जो बाहरी हमें जो दिखाई देता है, उन गुणों को हम फिनोटाइप में रखते हैं और जो उनके जीन में यानी कि अंदरूनी जो गुण हैं उनको हम जीनोटाइप में रखते हैं। ठीक है, तो बाहर से वो लोग कैसे दिख रहे थे, 4 में से 3 लंबे, तो 3 लंबा और एक जो है वो बौना था, तो 3:1 बाहर से दिखने में। लेकिन उनके जीनोटाइप मतलब उनकी अंदरूनी बनावट कैसी थी, तो उसमें से एक जो है वो शुद्ध लंबा था, 2 संकर लंबे थे और एक शुद्ध बौना था। तो इस अनुपात में इसने बांट दिया। तो आपको उम्मीद है ये अनुपात जो है वो समझ आ रहा होगा। अब इस अनुपात को एक संकर अनुपात कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह के अनुपातों को हम क्या कहते हैं, एक संकर अनुपात कहते हैं। अब इसमें एक संकर अनुपात क्यों, क्योंकि जो लंबाई है वही लक्षण को लेकर के ये सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया। किस चीज़ को, लंबाई को, या तो ज़्यादा लंबा है या बौना है। ठीक है, बस यही उनका गुण जो था उसको लेकर के यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए इसको एक संकर अनुपात कहते हैं। जब एक से ज़्यादा होंगे, 2 होंगे, 2 तरह के गुण होंगे, जैसे रंग हो गया और लंबाई हो गई। अगर 2 तरह के गुण हैं तो द्विसंकर संकरण कहेंगे।
उससे ज़्यादा होगा तो अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल है। तो हम लोग यहाँ पे एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये वाला उम्मीद है समझ आया होगा। अब यहाँ पे देखिए जो आपको एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है, ठीक है, तो जो यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है इसको देखते हैं। तो कैपिटल टी क्या दिखा रहा है? शुद्ध लंबा, स्मॉल टी बौना, तो ये शुद्ध बौना। अच्छा, अब इन दोनों में क्रॉस करवाएगा। अब क्रॉस कैसे करवाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो हमने क्या देखा अभी, जो शुद्ध लंबा है उसको किस चीज़ से दिखाया गया? कैपिटल टी, और जो शुद्ध बौना है उसको किससे दिखाया गया? तो स्मॉल टी। अब यहाँ पे संकरण करना है, ठीक है, क्रॉस करवाना है। तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। अब इसका एक ये वाला लेकर के एक लकीर खींच दो, इसका पहला वाला लेकर के यहाँ पे लकीर खींच दो। तो ये कैपिटल टी एक बार यहाँ आएगा, स्मॉल टी एक बार यहाँ आएगा, तो ये एक हो गया। ये F1 जनरेशन है और ये पेरेंट जनरेशन है, ठीक है, ये माता पिता है और ये पहली पीढ़ी बन रही है। अब फिर से वापस इससे एक और ये दूसरा, इसका दूसरा, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इन दोनों के साथ दिखा दिया हमने। अब इसकी बारी, ये इसके साथ एक बार, फिर ये दूसरे वाले के साथ एक बार, ठीक है। इसी तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, सब में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो कैपिटल टी है वो लंबापन का गुण है और ये स्मॉल टी जो है वो बौनेपन का गुण है। तो सब में अगर कैपिटल टी दिख रहा है तो सारे के सारे कैसे दिखेंगे? दिखने में कैसे होंगे? तो दिखने में लंबे होंगे। अब लेकिन शुद्ध नहीं है क्योंकि दोनों कैपिटल टी नहीं है, तो इसीलिए कैसे लंबे होंगे? तो ये संकर लंबे होंगे, हाइब्रिड होंगे। ओके, अब इन्हीं को लेकर के, इन्हीं में से दो को लेके वापस से अगर हम संकरण करवाते हैं तो कैसा होगा? तो यानी कि अब जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? F2 पीढ़ी बनेगी, मतलब F1 पीढ़ी का इस्तेमाल करके हम लोग आगे और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर से उसी तरह से इस एक को लेकर के इन दोनों के साथ, तो यहाँ पे देखो कैपिटल टी भी है और ये भी कैपिटल टी, ठीक। फिर इसको लेकर के इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये स्मॉल वाले को लेकर के स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर इसको लेकर के स्मॉल टी, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये दोनों कैपिटल टी हैं, मतलब ये क्या है? लंबा है। ये क्या है? इसमें भी कैपिटल टी, इसमें भी कैपिटल टी है, तो ये दोनों भी क्या है? लंबा है, लंबे हैं ये दोनों भी। और ये इसमें कोई कैपिटल टी नहीं है, दोनों स्मॉल टी है, तो ये कैसा होगा? तो ये बौनापन दिखेगा इसमें। अब देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है कि इसमें दोनों कैपिटल टी है, इसमें एक ही है सिर्फ। तो ये शुद्ध है, मतलब इसमें कोई दूसरा गुण नहीं है, पूरा का पूरा ये लंबा है। लेकिन इसमें क्या है? एक अलग तरह का गुण दिखता है और इसमें भी सेम है, तो ये कैसा होगा? तो ये संकर लंबा होगा। अच्छा देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे लिखो, मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से बनाया ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से यहाँ पे क्रॉस करते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये क्या होगा? क्योंकि ये दोनों ही स्मॉल टी हैं तो ये शुद्ध बौना होगा, समझ गए? अच्छा ओके। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम रेशियो निकालें, अनुपात निकालते हैं इसी का ही, ठीक है। इसका तो कोई अनुपात नहीं होगा क्योंकि इसमें सारे के सारे लंबे हैं, ठीक है। दो चीज़ें चाहिए अनुपात निकालने के लिए, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर फिनोटाइप करते हैं, फिनोटाइप मतलब क्या? दिखने में अंतर कहाँ आता है? तो ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, मतलब 4 में से 3 लंबे हैं। तो फिनोटाइप में क्या हो गया? 3 लंबे अनुपात एक ही बौना दिख रहा है, तो 3:1। अब जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में क्या है? अब अलग अलग तरह के, मतलब शुद्ध जिसमें सिमिलर जिसमें जीन दिखते हैं उनको जीनोटाइप में अलग करेंगे। तो शुद्ध लंबा कौन है? एक है।
अच्छा, ये एक ही तरह के दिखते हैं, कितने हैं ये? तो इतना 1:2 है संकर लंबे और 1 जो है वो शुद्ध बौना। तो ये अनुपात जो है ये क्या है? जीनोटाइप है और ये अनुपात क्या है? फिनोटाइप है। ठीक, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद जो एग्ज़ाम में आता है वो आता है ये चेकर बोर्ड। ठीक है, अब ये चेकर बोर्ड बनाते कैसे हैं? अच्छा, ये पहले मैं इसमें बता देता हूँ फिर बताता हूँ। देखो, ये मेल गैमेट्स हैं और ये फीमेल गैमेट। इस लाइन में ये दोनों जो है फीमेल गैमेट को दिखा रहे हैं, ये दोनों जो है वो मेल गैमेट को दिखा रहे हैं। अब गैमेट का मतलब आपको पता है, एक तरह से ऐसा समझो जैसे अंडा जिससे बच्चे निकलेंगे। ठीक है, तो ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है। आप इसको याद करके रख सकते हो, ये मेल का सिंबल है और ये फीमेल का सिंबल है। ठीक है, तो मेल गैमेट में हमने क्या किया था? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 PD से लेकर के F2 PD बना रहे हैं। तो F1 में क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी मेल गैमेट, मेल ले लिया, और इधर पे कैपिटल टी स्मॉल टी फीमेल वाला ले लिया। अब यहाँ पे ये वाला बॉक्स जो है किस तरह से बन रहा है? तो यहाँ पे सीधा सीधा ये कैपिटल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी लिख दो। ये स्मॉल टी है, यहाँ स्मॉल टी लिख दो। इधर से कैपिटल टी है, इधर पे वापस यहाँ पे भी कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी। अब देखो इस चीज़ को मैं बना करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चेकर बोर्ड में ये क्या है? एक संकरण है। ओके, तो हम बनाएंगे यहाँ पर ये 3 कॉलम और ये 3 रो। ठीक, अच्छा, यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? मेल गैमेट, और यहाँ पे क्या बनाएंगे हम? फीमेल गैमेट। ये मेल और ये फीमेल। ठीक, तो मेल गैमेट में क्या है? आप ऊपर देख लो, ये मान लिया ये मेल है, मान लिया क्योंकि दोनों तो सिमिलर है यहाँ पे देखने में। मान लिया ये मेल है और ये फीमेल है। तो ये मेल में क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे मेल की तरफ एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। फीमेल में क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे वापस से हम लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखो यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक ये कैपिटल टी इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसमें क्या है? इस लाइन में पूरा कैपिटल टी आएगा, तो इसके साथ एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी। इसकी बात करें तो इस लाइन में पूरा स्मॉल टी आएगा, तो यहाँ स्मॉल टी। इसमें क्या है? इस लाइन में पूरा स्मॉल टी आएगा, स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने इसमें बनाया, बिल्कुल उसी तरह का चीज़ यहाँ पे भी दिखेगा। तो यहाँ पे कैपिटल टी एक बार आया, यहाँ पर भी कैपिटल टी एक बार आया और कहीं नहीं है। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार, कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 बार, और ये स्मॉल टी एक बार। अच्छा, अब बताओ ये वाला कैसा है? तो ये है शुद्ध लंबा, ये क्या है? संकर लंबा, और ये क्या है? शुद्ध बौना। ये संकर लंबा। अब यहाँ से आप बता सकते हो फिनोटाइप कितना होगा। दिखने में कौन कौन लंबा है? ये तीनों लंबे हैं तो 3, एक ही बौना है तो 1। जीनोटाइप क्या होगा? एक शुद्ध लंबा है, 2 संकर लंबे हैं और एक शुद्ध बौना है। तो ये हो गया। इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं? तो इसी को कहते हैं चेकर बोर्ड। समझ आया होगा। इसके बाद जब द्विसंकर संकरण आएगा तो उसमें और अच्छे से बताएंगे और आसान तरीके से बताएंगे। ठीक, चलिए अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखें मेंडल ने आगे और क्या बताया इसी एक्सपेरिमेंट में।
तो यहाँ पे जनक पीढ़ी देख सकते हैं, शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, इसके गैमेट्स मिला करके क्या बने, संकर लंबा पौधा बना, जो कि F1 पीढ़ी का है। अच्छा, फिर F2 पीढ़ी में क्या बने, तो एक शुद्ध लंबा, दो संकर लंबे और एक शुद्ध बौना। इस तरह से ये डायग्राम को आपको बताया गया। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, तो ये कोई भी एक्सपेरिमेंट जब होता है तो उससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मेंडल ने एक शुद्ध लंबे तथा एक शुद्ध नाटे पौधे में परागण कराकर उसके बीजों को बोया, तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे हुए, किंतु ये संकर लंबे थे और उनका जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t था। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि विकल्पी लक्षणों के एक जोड़े में एक लक्षण प्रभावी तथा दूसरा लक्षण अप्रभावी होता है। इस चीज़ से उन्होंने निष्कर्ष यही निकाला, क्योंकि इसमें बौनापन भी था, लंबापन भी था, लेकिन दिखाई कौन सा दिया, सिर्फ लंबापन दिखा। इसीलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक जोड़ा अगर विरोधी लक्षण हो तो उसमें से एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। प्रभावी लक्षण जिसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, अच्छा, प्रभावी लक्षण क्या करता है, अप्रभावी लक्षण को दबा देता है, फलतः अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होने पाता। इस आधार पर उन्होंने प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस निकाला। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या पता किया, प्रभाविता का नियम। मतलब ये क्या है कि दो विरोधी लक्षणों में से एक जो है वो प्रभावी होगा और दूसरा अप्रभावी होगा। प्रभावी लक्षण हमेशा अप्रभावी लक्षण पर हावी रहते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला एक्सपेरिमेंट ये गिनी पिग में एक संकर संकरण, ये अगली बार पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।